हमने पिछले वीडियो में तृतीय उत्थान में प्रसाद योगीन नाटक देखे। इससे पहले हम प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान देख चुके हैं। अब प्रसाद योगीन नाटक में हमने प्रसाद के नाटक देखे थे, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हमने देखे हैं, उसके वर्ष भी देखे हैं और विषय भी देखे हैं। अब हम प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र को देखते हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखते हैं किसमें किसमें पूछे जाते हैं। तो आपका स्कंद गुप्त से पूछे जाते हैं। इसमें जो पुरुष पात्र हैं वो आपके हैं पृथ्वी सेन, स्कंद गुप्त, भटार्क, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, कुमार गुप्त। ये आपके पुरुष पात्र हो गए। अब आपके स्त्री पात्र देखते हैं। अंतदेव की देवसेना और विजया, ये आपके स्त्री पात्र हैं। चंद्रगुप्त से पूछे जाते हैं। उसमें देखते हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, सक्टार, सिंहरण, ये आपके हैं। कार्नेलिया, कल्याणी, एलिश, आम्भी, राक्षस, प्रवर्तक, शेल्यूकस, मालविका, अलका, सुवासनी, ये आपके क्या हैं, चंद्रगुप्त के पात्र हैं। इसमें कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, अलका, मालविका और सुवासनी आपके स्त्री पात्र हैं। अब ध्रुव स्वामी के देखते हैं। पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, स्त्री पात्र ध्रुव स्वामी। तो जो ज़्यादा पात्र हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो स्कंद गुप्त के हैं, फिर आपके चंद्रगुप्त के हैं, फिर आपके ध्रुव स्वामी हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। जो ध्रुव स्वामी नाटक है इसी से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनवेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। अब हम देखते हैं प्रसाद के नाटक के संवाद, गीत एवं कथन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चंद्रगुप्त नाटक से प्रमुख संवाद, गीत एवं कथन देखते हैं। यह सपनों का देश है, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदाप नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह मानवता की जन्मभूमि है। ये आपका जो संवाद था एक कार्नेलिया और ने चंद्रगुप्त से कहा था भारत के लिए। फिर देखते हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कार्नेलिया ने सुवासनी से कहा था। फिर महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये कथन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था। फिर अगला है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, ये जो है आपका कार्नेलिया का गीत है। हिमांद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये एक समवेत गायन है आपका। अब देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक से। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यही एक महत्वपूर्ण कथन था जो स्कंदगुप्त से था और परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त का आत्म कथन है। अब हम प्रसाद योगीन ऐतिहासिक नाटक देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी का रक्षाबंधन पाताल 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937। मैंने सभी नाटकों के वर्ष लिख दिए हैं क्योंकि नाटक पूछना बहुत सा साधारण सी बात हो गई है, इसलिए अधिकतर वर्ष के साथ नाटक पूछे जाते हैं या मिलान के लिए आते हैं, इसलिए मैंने हर नाटक के सामने उसका वर्ष लिख दिया है। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग 1929, अमर सिंह राठौर 1923, उदय शंकर भट्ट जी का चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, अम्बा 1935, चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का अशोक 1935, रेवा 1935, बद्रीनाथ भट्ट जी का दुर्गावती 1925, चंद्रगुप्त 1915, प्रेमचंद जी का देखते हैं करबला 1928, गोविंद बल्लभ पंत जी का राजमुकुट 1935, वरमाला 1925, जगन्नाथ प्रसाद मिलित का प्रताप प्रतिज्ञा 1929, पांडे वेचन शर्मा उग्र जी का महात्मा ईशा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का आम्रपाली।
तो ये आपके थे प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटक, इसमें रक्षाबंधन, अमर सिंह राठौर, और ये आपका करबला, राजमुटुक मुकुट, प्रताप प्रतिज्ञा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका करबला वेरी इम्पॉर्टेंट है। प्रताप प्रतिज्ञा जो जगन्नाथ प्रसाद मिलित जी का है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है इधर रक्षाबंधन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नीचे प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का अत्याचार का परिणाम 1921, हिंदू विधवा नाटक 1935, प्रेमचंद जी का संग्राम, ये आपका सामाजिक है, और प्रेमचंद जी का करबला आपका ऐतिहासिक है। संग्राम का वर्ष है 1922 ईस्वी, सुदर्शन अंजना 1923 ईस्वी, आनरेरी मजिस्ट्रेट 1926, भाग्य 1937 ईस्वी, ये सुदर्शन जी के नाटक हैं। गोविंद बल्लभ पंत कंजूस की खोपड़ी, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सा आपका? कंजूस की खोपड़ी, ये आपका पूछा जाता है। 1923 ईस्वी अंगूर की बेटी। फिर आपका है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का चुंबन, ये भी आपका परीक्षाओं में पूछा गया है। 1937 डिक्टेटर 1937 ईस्वी। फिर है सेठ गोविंद दास जी का प्रकाश 1935 ईस्वी, कमला 1935 ईस्वी। हमने ऐतिहासिक नाटक देखे, सामाजिक नाटक देखे। अब हम प्रसाद युगीन धार्मिक पौराणिक नाटक देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी प्रमुख नाटक हैं, सभी नहीं है ये। सुभद्रा 1942, जयंत 1934, वियोगी हरजिका, छद्म योगिनी 1928, प्रबुद्ध यामन 1929, हरिऔध जी का प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। रुक्मणी परिणय 1937, माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णा जी का कृष्णा अर्जुन युद्ध 1918, मैथिली शरण गुप्त जी का तिलोत्तमा 1916, अनग 1925। इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है अनग, भी पूछा जा चुका है। ये प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मणी परिणय, ये भी आपका पूछा जा चुका है। हम देखते हैं गीत नाट्य, लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है, लेकिन कुछ आलोचक विद्वान भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। किसको मानते हैं? भारत जननी को। हम देखते हैं प्रसाद युगीन प्रमुख गीत नाट्य, जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय 1912, ये आपका रहेगा कि वेरी इम्पॉर्टेंट में। फिर आपका है मैथिली शरण गुप्त जी का अनग 1925, हरि कृष्ण प्रेमी जी का स्वर्ण विहान 1930, भगवती चरण वर्मा जी का तारा, उदय शंकर भट्ट जी का मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र जी का 1938, सुमित्रानंदन पंत जी का रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952। फिर है आपका गिरजा कुमार माथुर जी का कल्पांतरण। फिर है धर्मवीर भारती जी का अंधा युग। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है जन्मदाता समस्या नाटक का? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अब आगे देखते हैं समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ है। हिंदी में किसके प्रभाव से हुआ है? इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से। प्रमुख समस्या नाटक देखते हैं प्रेम सहाय सिंह जी के नवयुग 1934। अब हम देखते हैं समस्या नाटक के प्रवर्तक के नाटक जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी, सन्यासी 1930 ईस्वी, मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, राजयोग 1933 ईस्वी, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, आधी रात 1934 ईस्वी। जब समस्या नाटक के प्रवर्तक हैं ये,
और इनके जो नाटक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक लक्ष्मी का स्वागत 1935 ईस्वी, स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी, छठा बेटा 1940 ईस्वी, जय पराजय 1937 ईस्वी, देवताओं की छाया 1940 ईस्वी, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी, अंजू दीदी 1955 ईस्वी, भंवर 1961 ईस्वी, बड़े खिलाड़ी 1967 ईस्वी, लौटता हुआ दिन 1972 ईस्वी, कैद और उड़ान। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका लक्ष्मी का स्वागत, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, ये आपका स्वर्ग की झलक, जय पराजय, इतने आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे। वृंदावन लाल वर्मा जी का खिलौने की खोज 1950 ईस्वी, हरि कृष्ण प्रेमी जी का छाया 1941, बंधन 1941, पृथ्वीनाथ शर्मा जी का दुविधा 1938, अपराधी 1939, साथ 1944, विनोद रस्तोगी जी का नए हाथ 1958, विष्णु प्रभाकर जी का डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांत 1969। और अगला देखते हैं सेठ गोविंद दास जी का विकास 1941, सेवापथ 1940, प्रकाश 1935, संतोष कहाँ 1945, गरीबी और अमीरी 1947। इसमें आपके जो बहुत ज़रूर इम्पॉर्टेंट है वो आपके ये हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर और आपका पूछा गया नए हाथ, ये आपके पूछे जा चुके हैं। ये हमने प्रसाद योगीन कुछ महत्वपूर्ण नाटकों को देखा। धन्यवाद।